Over the last few years, India has cemented its position as a military power. हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे, तो ये संभव नहीं। शुरुआत हमें अपने से करनी। इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। इंडिया की मार्केट पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बंदा उनसे ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहता। वो सऊदी जो गवर्नमेंट है, MBS का जो प्लान है, जिस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं अब सऊदी अरब को, तो वो उसको दुबई से भी आगे लेके जाना चाह रहे हैं। ये बात शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए, इस तरह वो तंग नज़र होकर सोचेगा कि मैंने अगर डिफेंस इक्विपमेंट को ख़रीदना है तो वो मैंने मुस्लिम मुल्क से ही ख़रीदना है, तो वो बात जो है वो दूसरे जो बड़े ताकतें हैं उनको नागवार गुजर सकती है। क्या कि हमारे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारे ज़मीन से रिलेटेड, जो हमारी तजारत से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया बेसिकली नमक को ले लें। नमक का जो 0.5% हिस्सा है उसके नाम पर है, इंडिया के नाम पर। अब हम अगर डायरेक्ट यहाँ से UET नमक लेकर जाएं, हमारे मुल्क में ज़्यादा तरक्की होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने इंडिया को हिस्सा दिया, इंडिया आगे से UAE में लेके जा रहा है। पिछले साल गया था उधर सऊदी अरेबिया उमरा करने, वहाँ पे एक मांगने वाले बंदे बैठे थे, पाकिस्तानी बंदे मांग रहे थे और मैंने उनको पैसे दिए। ठीक है, मैं समझता शायद वो कहते हमने वापस पाकिस्तान जाना है, पैसे खत्म हो गए हमारे पास। मैं वापस आया हूँ होटल में, तो वो बैठ कर चाय पी रहे थे वहाँ पे दोनों। ठीक है, अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तानी अपने हमारे भाई हैं, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर ली है। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो था और वहां पे कई कंपनीज ने अपने हथियारों की नुमाइश की और वहीं पर जो है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहां पे ब्राह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियाँ चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था और ये इंडिया और रशिया की मिलकर बनाई गई टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक कैरेक्टर, पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, UAE है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पूरी दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल से कैसे कहर मचा रही है, इसी के ही को देखते हुए UAE और गल्फ कंट्रीज़ ने भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए कहा और ब्रह्मोस मिसाइल को गल्फ कंट्रीज़ को खरीदता हुआ देख पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगी है। इसको देखकर आप लोग एंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं लास्ट में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। धन्यवाद। आपके एक लाइक से हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद। इनका इंडिया का हमारे साथ इतना लिंक नहीं है, लेकिन हमारे उस इस्लामी मुल्क से क्या लिंक है, इसमें कोई तो इसका रीज़न होगा। हाँ, तो दोनों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आपस में डीले कर रहे हैं। अभी जब वहाँ पर एक इवेंट हुआ था जिसमें दुनिया ने अपने अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट थे डिस्प्ले किए थे, भारत अपना ब्रह्मोस वहाँ लेके गया था। सऊदीज़ को पसंद आया, उन्होंने कहा कि हमें 250 करोड़ के ये चाहिए। सऊदी को पता है कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं है इतना। हाँ, सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छी नहीं बन रही, फिर एक दूसरे का साथ लॉयल नहीं है। ये इनको चाहिए, वो एक दूसरे को चाहते हैं कि इसको लॉस हो। इंडिया चाहता है पाकिस्तान को हर जगह पे लॉस होना चाहिए। इंडिया हथियार खरीदने की वजह से दुनिया में मशहूर था, अब वो अपने हथियार बेच रहा है। इस पे आपने थोड़ा नोटिस किए? ये नोटिस इसीलिए किया ना कि वो देखें वो सऊदीया को जाके कर रहा है, वो किसी और ममालिक को भी कर सकता अभी है। फिलीपीन को भी बेचे ना, तो वो ठीक है, लेकिन उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे जो मतलब दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना इस वजह से। अच्छा, और अभी उन्होंने अपनी सऊदी ने अपनी नेवल आर्मी और दूसरी ज़मीनी आर्मी जो है आर्म्ड आर्मी, वो भी ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजी है। तो देखें ये सऊदीया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है, हाँ। उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये खतरा। ये पाकिस्तान को फिर इसका सारा खराब है, क्योंकि ये निज़ाम ऐसे चेंज हो रहा है।
और जहाँ तक नारे लगाने की बात है, वो अपने मुल्क को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे तो ही दुनिया में उनका नाम होगा, जाहिर सी बात है। यही बात अगर पाकिस्तान को समझ आए, पाकिस्तान अपने आप को रिप्रेजेंट करे हर मुल्क में जाके, हर जगह पे जाके, वो भी कर सकता है। लेकिन अब जैसे हमारे नून लीग पार्टी के चेयरमैन है ये नवाज शरीफ साहब, ये जहाँ भी जाते हैं उनकी तो मानते हैं, पर उनसे अपने नहीं बनवाते। भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें, लेकिन हमने आज तक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं किया। वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क को ग्रो करना है, सीधी सी बात है। अब आप देखें कि इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती पहले से थी, लेकिन अब उनकी दोस्ती मजीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। वहां पर एक और स्लोगन चल रहा है कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। वो इसलिए चल रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं। जो इंडिया के हमारे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारे ज़मीन से रिलेटेड, जो हमारी तजारत से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया बेसिकली नमक को ले लें। नमक का जो 0.5% हिस्सा है उसके नाम पर है, इंडिया के नाम पर। अब हम अगर डायरेक्ट यहाँ से यूएई नमक लेकर जाएं, हमारे मुल्क में ज्यादा तरक्की होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने इंडिया को हिस्सा दिया, इंडिया आगे से यूएई में लेके जा रहा है, यूएई में लेके जा रहा है। क्यों? वो उनको पता है यार यही मुल्क है जो पाकिस्तान से हिस्सा लेकर हमें दे सकता है। G10 वो G10 और G20 में जाते हैं, और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, अपने मुल्क में करवाते हैं, बैठते हैं ना, उसके अंदर बैठते हैं ना, तो पाकिस्तान की मैशत है ही नहीं है, इसकी तो मैशत ही जीरो है। हमें तो लूट के खा गए ये ब्यूरोक्रेसी, जजेस, एस्टेब्लिशमेंट और फौज। ये 3 अदारे हमें लूट के खा गए हैं, और हमारे पास क्या है? वक्त के साथ साथ इंडिया और हमारे पास क्या है? वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है, और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है, और मेरे ख्याल 7वें नंबर पे आर्मी है। जो इंडिया की आपने बात की है, इंडिया पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। देखिए, हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, और हमने हमेशा इंडिया के साथ डिफेंस पे अपना एक कंपैरिजन रखा है। अब आप देखिए, अगर हम डिफेंस पर ही रहें तो इंडिया अपने डिफेंस की हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना रहा है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो क्या बनाते हैं। हालांकि अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो हमारे बजट